Hello my dear student, welcome to English grammar. स्टूडेंट ये जो हम 6 पार्ट बना रहे थे इसका वो वीडियो बीच में ही कट हो गई थी, तो उसका ये हमें सेकंड पार्ट बनाना पड़ा। पार्ट 6 का ये सेकंड पार्ट है। इसमें हमने आपको पिछली वीडियो में आपको बताया था उष्ण व्यंजन था, यानी कि जो से है ना, इसमें कम समय लगता है। जो बड़े वाला से है इसमें इससे दुगुना समय लगता है, और जो षटकोण वाला से होता है इसमें से 3 गुना समय लगता है। और जो है होता है वो भी उष्ण व्यंजन ही है। ठीक है जी। अब ये 4 होते हैं संख्या में। उष्ण व्यंजन जो होते हैं वो 4 होते हैं, है ना। अब है संयुक्त व्यंजन, अक्षय, तय, अज्ञेय और श्रेय, है ना जी। तो ये 2 व्यंजन से मिलकर बनते हैं। 2 व्यंजन को एक साथ जब मिलाते हैं तो संयुक्त होता है, यानी कि संयुक्त का मतलब होता है एक साथ जब मिल जाते हैं। तो ये KS से बनता है, ये TR से, और ये अज्ञेय है GY, और श्रेय से बड़े वाला और रे, यानी कि SHR सरे से बनता है ना जी। तो ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। और इसके अतिरिक्त 2 व्यंजन और होते हैं, एक तो डे और ए डे। इनके जो नीचे होता है ये नुक्ता लगा रहता है, नुक्ता कह लो, बिंदी कह लो, है ना। तो इनसे कोई भी शब्द कभी शुरू नहीं होता है ना, और ये शब्दों के बीच में ही प्रयोग होते हैं। ये जो दोनों अतिरिक्त वर्ण है ना। और जी इसमें भी अर्धस्वर होते हैं, सेमी वोवेल्स होते हैं, ये और वे, वाई और डब्ल्यू। कुछ आगत व्यंजन होते हैं, आगत जो दूसरी भाषा से हिंदी भाषा में आए हुए होते हैं, उन्हें आगत व्यंजन कहते हैं, है ना। जो जिनके नीचे जैसे ए के नीचे नुक्ता लगा दिया, के नीचे खे के, ग के, ज के और फे के, है ना। तो ये आगत व्यंजन है, ये हमारी भाषा के नहीं है, तो ये इसमें काउंट नहीं होते, है ना। तो स्टूडेंट ये तो हो गई हिंदी की विषय में बातें। हिंदी की वर्णमाला का जो वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है, वो कैसे होता है ना। अब हमें क्या करना है, हमें सीखना है इन्हें ट्रांसलेट इंग्लिश में कैसे करें, है ना जी। तो ये जो स्पर्शी व्यंजन है हम देखते हैं, ये तो सब हो गए हमारे, ये तालु हो गए, ये हो गए सब, है ना। तो अब हम देखते हैं कै को हम के या सी लिखते हैं। कै की जो अंग्रेजी है या तो के लिखेंगे या सी लिखेंगे। कब के लिखेंगे और कब सी लिखेंगे, इसे आप समझ लीजिए। यदि किसी वर्ड में, है ना, ए ओ यू आता है, जैसे कार लिख दिया, CAR, कार। अगर ए यू और ओ आता है तो उससे पहले सी लिखा जाएगा, के की जो अंग्रेजी होगी वो सी बनेगी। अगर ये तीनों छोड़कर और कोई भी लेटर है, उन सब के लिए जो के की अंग्रेजी बनाएंगे वो के बनाएंगे, है ना, के बनाएंगे। जैसे कार, कप है, CUP कप, यू आगा ना, कोट, COAT कोट। तो कैसे बनेगी, है ना। तो क्या की अंग्रेजी जो बनेगी वो सी बनेगी। तो आप ध्यान रखें, अगर सी से पहले, सी के बाद में ए ओ और या यू है तो आप उसकी अंग्रेजी सी लिखें, अगर बाद में आता हो।
है ना। तो अगर ये नहीं है तो आप उसके लिए के लिखेंगे। तो समझ में आ गया होगा आपको। तो ये बहुत जरूरी है आपको याद करने। के की के या सी, ख की के एच, ग की जी, घ की जी एच और अन की न, यानी कि एन। और च की सी एच, छ की सी डबल एच, जे की जे या जेड, झ की जे एच, अन की एन। अब भाई ट की टी, ठ की टी एच, ड की डी, ढ की डी एच और अन की न, यानी कि एन, है ना। त की ती, टी, त की टी और थ की टी एच, द की डी और ध की डी एच और न की एन, है ना। अब देखिए प की पी, फ की एफ या पी एच, ब की बी और भ की बी एच, एम की मैं की एम, ये की वाई, रै की आर, लै की एल, वह की वी या डब्ल्यू। अब स की एस एच, अगर ये वाला स है तो एस एच लिखेंगे। और स एच कौन वाला है, स है तो हम एस एच या एस डबल एच भी लिख सकते हैं। वैसे डबल एच कहीं चलता नहीं, एस एच ही लिखते हैं मोस्टली। और एस के लिए, स के लिए एस, है के लिए एच। और जो संयुक्त है अक्षय, के एस एच अक्षय, त्रय टी आर, अज्ञ वाई जी और वाई अज्ञ, और सरय एस एच आर, क्योंकि जो सरय होता है ना ये ऐसे बनता है, स प्लस रे, जब मिलता है तो ये ऐसा रूप धारण कर लेता है ना। तो स्टूडेंट आपको ये सभी आने ही चाहिए, ये सभी ट्रांसलेट करने आने चाहिए। हिंदी की जो वर्णमाला है उसे आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करना आपको आना ही चाहिए। आप इसे करके देखें, अपनी रफ कॉपी ले लें और पहले हिंदी वाली लिख लें और फिर उनके नीचे आप इंग्लिश वाली लिख लें, या पहले आप इंग्लिश की लिख लें और उसके नीचे जो भी हिंदी के वर्ण उसके में आता है वे लिख लें। तो ये आपको पता ही होना चाहिए। जैसे आप लिखना चाहते हैं, कोई भी नाम लिखना चाहते हैं आप, जैसे आप राम लिखना चाहते हैं, है ना, जैसे आप राम की स्पेलिंग लिखना चाहते हैं तो भाई आप कैसे लिखेंगे। आपने देखा रे को क्या कहा है, आर लिख दिया। अब आगे क्या है, आ की मात्रा है, आ की मात्रा का क्या मतलब हो, है ना, ए। अगर शुरू में लगाएंगे तो डबल लगा सकते हैं, अगर बीच में लगा रहे तो एक ही ए लगाएंगे। तो आ की मात्रा की क्या होगी, आपने देख ली, ए होगी। और फिर क्या है, मैं कहाँ है जी, ये रहा, है ना। इसकी क्या है अंग्रेजी, एम। तो अगर आप लिखना आगा आपसे नाम, मान लीजिए आप लिखना चाहते हैं दिया, दिया एक नाम है दिया, है ना। तो आप लिखना चाहते हैं, आप इसे कैसे लिखेंगे। अब देखो द लिख रहा, तो द कहाँ है, द ये रहा, द की अंग्रेजी क्या है, डी है। अब मात्रा कौन सी, इस पर बड़ी की मात्रा है, बड़ी की मात्रा देखो ऊपर स्वर में कहाँ है, तो ये रही बड़ी की मात्रा की क्या है, डबल ई है जी, तो आपने यहां लिख दिया डबल ई। अब क्या है, ये कहाँ है, ये रहा, ये की क्या होती है, वाई।
और आगे मात्रा की ए, तो दिया, है ना। तो इस तरह आप नाम, कोई भी नाम इस प्रकार से लिख सकते हैं, है ना। एक आधा एग्जांपल और दे। जैसे आप लिखना चाहते हैं किशन, किशन लिखना चाहते हैं आप, तो पहले तो क्या की लिखेंगे। क्या की क्या है जी, के। अब क्या की मात्रा है, छोटी की। छोटी की मात्रा की जो स्पेलिंग होते हैं क्या होती है, आई। आप ऊपर से देख सकते हैं लिखा हुआ है ना। तो क्या होगा की, फिर एस है, से कहाँ है जी, ये रहा, तो इसकी क्या बनेगी, एस एच की। देखो इस बात का ध्यान रखें, की अलग बोला गया, सन अलग बोला जा रहा, की सन, है ना। तो जो ये सन है, SHAN लिखी जाएगी इसकी। अगर सन है, इनके बीच में हम ए का प्रयोग अपना आप करेंगे। अगर ऐसे नहीं कर सकते कि इसमें तो अपना आप आएगा स्वर, इसमें हमें स्वर लगाना होता है, ठीक है। तो इस प्रकार की सन की स्पेलिंग बन जाएगी, है ना। तो आप इस प्रकार ये सारी इंग्लिश सीख के, तो इससे भी आपको कम से कम 50% हेल्प मिलेगी स्टूडेंट। तो अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले शुरुआत की यही है, इसे ही सीखिए, इसे ही ट्रांसलेट कीजिए, ठीक है। जब आप इसमें परफेक्ट हो जाए, आपको पता चल जाए कि भाई कौन सी मात्रा की स्पेलिंग क्या है, किस व्यंजन की स्पेलिंग क्या है इंग्लिश में, तो आप इन्हें बहुत हद तक सही कर सकते हैं। तो ये शुरुआत है, बेस है ना, यहीं से शुरुआत करनी चाहिए, है ना। अगर आप इन्हें ही नहीं जानते और बड़े बड़े सेंटेंस बनाना सीखना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो वो सब बेकार है, क्योंकि आप पे बेस तो आता ही नहीं, तो कहीं ना कहीं आप कमज़ोर रह जाएंगे। तो आप स्टूडेंट ज़रूर इसे देखें, पढ़ें, अच्छी तरह समझें। और जो इसे, अगर आप इसे पूरा समझना चाहते हैं, तो जो इसका पहला पार्ट है, पार्ट 6, ये इसका पार्ट फर्स्ट है और ये सेकंड है ना। तो आप इन दोनों को अच्छी तरह देख लें। और स्टूडेंट आपको अच्छी लगे वीडियो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।